तो गाइज मात्र थोड़े से पैसे के लिए एक दो नहीं हज़ारों इंडियन जेल जा रहे हैं। जेल जाने का कारण सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो जा रहे हैं फॉरेन कंट्री से आने वाले लोग जा रहे हैं। बहुत सारे इंडियन हर दुनिया के हर कंट्री में इंडियन जॉब करते हैं, काम करते हैं और अपने फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं। 1 साल के बाद 2 साल के बाद अपने फैमिली से 1 महीने 2 महीने के लिए छुट्टी बिताने के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन उनको छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो सीधा जेल, यानी घर नहीं जा पा रहे, अपने फैमिली से मिल नहीं पा रहे, सीधा जेल जा रहे हैं। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। पहले ये रियलिटी आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले 2 और इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, फिर से आज दिल्ली एयरपोर्ट में भी और मुंबई एयरपोर्ट में भी हंगामा हो ही रहा है, क्योंकि मौसम के मार के वजह से बहुत सारे फ्लाइट अभी भी डिले चल रहा है। बहुत सारे फ्लाइट अभी भी, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी बताया था कि लगभग 38 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल करने का कारण वहाँ पे जो है, जो सुरक्षा जांच होता है, वहाँ पे बैगेज बेल्ट ख़राब होने की वजह से जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो एयरलाइंस के बहुत सारे फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आज जो हू हल्ला हुआ है और जो बहुत सारे फ़्लाइट डिले हैं मौसम के वजह से, क्योंकि उत्तर भारतीय में फॉग गिरने की वजह से बहुत सारे फ़्लाइट लैंड नहीं कर पा रही है, टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। इस वजह से मुंबई आने वाले जो ये फ़्लाइट है उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और दिल्ली आने वाला एयरपोर्ट में जो भी फ़्लाइट है वहाँ पर भी। तो अभी भी लेटेस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे यात्रियों को बोला है कि आप अपडेटेड रहें, अपने जो टाइमिंग है चेक कर ले फ़्लाइट का, उसके बाद ही आप घर से निकलें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट डिले चल रहा है और कुछ फ़्लाइट तो कैंसिल भी हो रहा है। इसलिए एयरपोर्ट पर हंगामा भी हो रहा है, लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ये सुरक्षा का मामला है, ये आपका सुरक्षा के लिए एयरलाइंस ऐसे करती है ताकि किसी तरह का कोई घटना ना घटे। तो आप भी लेटेस्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप एयरपोर्ट में इस तरह का हू हल्ला ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से करने से आपको ही जान जोखिम में जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये अपडेट जो आ रही है, मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह इंडिगो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। एयरपोर्ट पर जैसे ही ये पता चला, क्योंकि ये अधिकारियों के मुताबिक कुवैत से हैदराबाद जा रहा इस प्लेन को उस समय डाइवर्ट किया गया जब एयरलाइंस को एक संदिग्ध धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज में फ़्लाइट में बम होने की बात लिखी मिली। बाद में सुरक्षा प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए गए और फिर ये इमरजेंसी में जल्दी से जो है मुंबई में ये फ़्लाइट को लैंडिंग कराया गया। बाद में वहाँ पे सुरक्षा जो बल है वो चेकिंग किया गया सारा चीज़, फिर उसके बाद उनको फ़्लाइट को एक्सेस दिया गया और वहाँ पे 2-3 घंटा इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो एक छोटी सी मैसेज के वजह से। तो इन दिनों इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है और यात्री परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप बिल्कुल ना, क्योंकि ये झूठी खबर ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद एयरलाइंस के तरफ से कुछ भी सुरक्षा में चूक नहीं होना चाहता, इसलिए फ़्लाइट को डाइवर्ट करके यानी ये फ़्लाइट को मुंबई में ही लैंडिंग कराया गया और वहाँ पे भी चेकिंग किया, उसके बाद फिर से एक्सेस दिया गया। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, अपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा कि मात्र थोड़े से पैसे के चलते अभी ये जो अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं और वो सलाखों के पीछे चले जा रहे हैं, यानी उनको फैमिली से मिलने जाना होता है और चले जा रहे हैं जेल। तो थोड़ी से पैसे, यानी थोड़ी से पैसे के लालच के वजह से और लोगों को, इंडियन को फंसाया जा रहा है बेसिकली। तो जब भी वहाँ से, जैसे खाड़ी देश में ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे भारतीय रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं। दुनिया के कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे भारतीय कामगार जाकर काम नहीं करते हैं। तो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे 1 साल 2 साल के बाद मिलने के लिए आते हैं और थोड़ी उनको लालच ही उनको फंसा देती है, क्योंकि बहुत बेसब्री से उनके फैमिली वाले भी इंतज़ार करते हैं कि ये हमारे घर पर आएँगे, लेकिन उनको पता चलता है कि जो आ रहे थे एयरपोर्ट पे उनकी गिरफ्तारी हो गई और वो सलाखों के पीछे चल गए। तो कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि 1-2 नहीं हज़ारों लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है और आज फिर एक घटना घटा और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ऐसे डेली तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था। कस्टम एयर जो यूनिट है, अफसर एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एपीएस पर खोजने में जुटे हुए थे। अचानक उनके माथे पर, सिकन पर, ओंठ में मुस्कान उभर आई। एक एक करके उन्होंने 4 ऐसे प्रोफाइल जान आई जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत कुछ बयां कर रही थी। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने ग्रीन चैनल पर तैनात साथी ऑफिसरों को फ़ोन पर बताया कि बैंकॉक से आने वाले फ़्लाइट में 4 प्रोफाइल मैच हो रही है।
तो जो प्रोफाइल की डिटेल मिलते ही कस्टम ऑफिसर की निगाहें उन चारों पैसेंजरों को खोजने में जुटी गई। कुछ ही मिनट के बाद बैंकॉक से आई थाई एयरवेज की फ़्लाइट TG 337 मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। सभी पैसेंजर एक एक करके इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहे थे, बैगेज बेल्ट पर पहुंचना शुरू कर चुके थे और जो वहां की टीम है बैगेज बेल्ट के पास भी फैल चुकी थी, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। निगाह एक युवक पर जाकर अटक गई जिसकी उम्र करीब 25 से 27 के बीच बोली जा रही है। इस युवक का चेहरा थका हुआ था और आंख में नींद सी जगह बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। APS पहले ही उसका नाम लाल रंग में हाईलाइट कर दिया था। यानी होता क्या है कि अगर फ़्लाइट के अंदर आप कुछ भी चीज़ करते हो या कुछ भी आपके ऊपर शक होता है तो वहाँ पे जो क्रू मेंबर होते हैं वो अपने यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी को बता देते हैं कि इस पर शक है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये चारों लोगों को जैसा बताया फ़्लाइट के अंदर से इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कस्टम ऑफिसर को और सुरक्षा बल को कि यहाँ पे लोगों पर शक है। जब इनका जो सामान चेक किया गया पता चला इनके पास बहुत सारा मात्रा में गांजा जो है वो महंगे गांजे है और ये अदर कंट्री से लेकर आ रहे थे। जब इनसे पूछताछ किया गया, पूछा कि आखिर इसमें क्या था, क्यों लेकर आए, तो मात्र थोड़े से पैसे, स्कैमर लोग बोल रहे थे कि ये सामान आप बाहर मुझे फला आदमी को दे देना और आपको इसके बदले में मैं इतना 1000 रुपये दूंगा। तो ये थोड़े से पैसे के चक्कर में, ये लालच में बुरी तरह फंस गए और ऐसे 1-2 नहीं हज़ारों मामले आते रहते हैं पर डे। तो कहने का मतलब है कि आप थोड़े से पैसे के लिए कुछ ऐसा कदम ना उठाना, क्योंकि आपके पास अगर ये सामान निकल रहा है तो आपकी गिरफ्तारी हुई है। जैसा मैं बताया आज 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कोई भी नशीली पदार्थ, कुछ भी सामान अगर आपके पास से निकलेगा तो आप कुछ भी बहानाबाजी नहीं कर सकते हो। आपके पास निकलेगा तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आपको फैमिली से जाना होता है लेकिन चले जाते हो जेल। इसलिए प्लीज़ किसी दूसरे का सामान लेकर या थोड़े से पैसे के लालच में ऐसा कदम ना उठाएं, नहीं तो आप फैमिली से मिल भी नहीं पाओगे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय।